नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र और आपका स्वागत है हमारे मिस्टर टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे साथ अपने एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें गूगल फॉर्म के द्वारा कांटेक्ट किया है। तो चलिए आज उनके साथ घटी घटनाएं सुनते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या आपका नाम? मेरा नाम शाहरुख। क्या घटना घटी थी सर आपके साथ? ये हम छुट्टियों में हमारे नानी के गांव जाने के। कौन सा गाँव? कर्नाटक बेळगाव। बेळगाव से थोड़ा अंदर एक खेड़ा गाँव है, तो वहाँ पे जाने का। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हम मतलब हर साल जाते छुट्टी में उधर पे। स्कूल को छुट्टी लगा तो हम उधर पे ही जाने के। तो ये क्रिकेट, वहाँ पे जाने के बाद में क्रिकेट, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। क्रिकेट खेलो, घर पे आओ, सो जाओ। तो क्रिकेट खेलने जाने के हम। तो क्रिकेट खेल एक सुबह में 8-9 बजे के टाइम पे हम क्रिकेट खेलने गए थे। तो क्रिकेट खेल कब्रिस्तान है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे हम क्रिकेट खेलने जाने के ना, वो कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान के सामने बड़ा सा मैदान है, तो मैदान में क्रिकेट खेलने के। और ये अभी 5 साल पहले की बात है। तो हम उधर पे गए खेलने के लिए। खेल के ऐसा वहाँ पे बोरिंग था, तो बोरिंग पे मुँह हाथ पैर धो के घर के लिए निकले थे। तो घर के लिए निकले तो एक दोस्त ने बोला कि कुछ खाते यहाँ पे दीवार पे बैठ बैठ जाएंगे इधर। तो वो हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल की दीवार पे हम तीनों लोग बैठ गए, बाकी सब लोग गए घर पे गए। हमारा तीनों का अच्छा बॉन्डिंग था, तो उधर जाने के बाद उनके साथ ही रहने का। तो हम तीनों बैठे वहाँ पे। तो एक आदमी आता है और वो आके मेरे कंधे पे हाथ डाल के बैठता है। तो मैं उसके मुंह को देखता हूँ। वो बोलता है कैसा है। मैं उसको बोलता हूँ अच्छा हो आप। वो बोलते अच्छा है, कभी आया। वो मेरे को बोल रहा कभी आया। मैं बोला तुमको नहीं पहचाना, वो तुम कौन है। अरे बोले तेरे मामू का दोस्त है जो मैं बोला अरे तुमको इसके पहले नहीं देखा कभी। बोले नहीं, मैं जब इधर रहता हूँ, तू जब इधर आता है तब मैं दूसरी तरफ जाने का, मतलब ऐसे गांव में वो बस में वगैरह वो कुछ बेचने का, पानी बोतल वगैरह। तो हम बैठे थे, वो बैठे। फिर ये दोस्त लोग को बोला मैं, मतलब नहीं इसके साथ बात कर रहा था, तो ये दोस्त लोग मेरे को पूछे कि किससे बात कर रहा। तो मैं बोला क्या ये मामू है ना भाई, बैठे ले इधर पे। तो वो बोलता है कौन है। मैं बोला मामू है। क्या है मामू, दिख रहा नहीं है बोले तेरे को। तो मैं उसको नाम पूछता हूँ तो वो नाम नहीं बोल रहा मेरे को। तो ये मेरे मजाक कर रहे, मेरे को लगा अभी तीनों मिल के, मतलब ये पहले मेरे को डराने के उधर पे, वहाँ पे जाने के ना। वहाँ पे कैसा पोस्टमार्टम, मतलब सर्जरी वगैरह करते, पोस्टमार्टम था वहाँ पे। पीछे ही हम जिस दीवार पे बैठे थे ना, उसके पीछे पोस्टमार्टम हाउस था। तो वहाँ पे वो डराने के मेरे को। तो मैं बोला अभी तीनों मिल के मेरे को डरा रहे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मैं बोला छिपना, बोला क्यों डरा है, बहुत हो गया बोला, मेरे को मालूम पड़ा। तो वो बोलते अबे तू क्यों किसके साथ बात कर रहा हूँ, बोले मेरे को गाली देके। छूते है कि बोले तू कौन भी नहीं है उधर बाजू में, तू डरा रहा बोले हमको। मैं बोला अरे मैं कहीं को डरा हूँ तुमको, ये सच्ची में बैठ डला बोला। वो यकीन नहीं कर रहे। तो उस दिन उधर वहाँ पे सामने दरगाह भी थी, तो दरगाह पे फंक्शन भी था। तो वहाँ पे दर चल बोले उधर हम दरगाह में जाएंगे, खाने के लिए था वहाँ पे। तो वहाँ पे खा के घर पे जाएंगे। तो खाने के लिए मतलब मीठा था थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे गए हम, मतलब वो दोनों पहले निकल के गए। फिर ये हंसने लगा मेरे को देख के। मैं बोला उसको चलो ना जाएंगे अपन। तो वो बोला नहीं, तू जा क्या, मैं तेरे को बाद में मिलता हूँ। ये कुछ 12 बजे का टाइम था, हम वापस आ रहे थे तब। तो वहाँ पे गए, घर पे गए, सॉरी दरगाह पे गए हम। दरगाह पे वो मीठा खाया। फिर वहाँ से घर पे गए। घर पे जाने के बाद में घर पे जाके बैठा थोड़ा। फिर दोपहर में खाना खा के 3 बजे और वापस क्रिकेट खेलने निकले हम। तो क्रिकेट खेले 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 6 बज गया था, सब मगरिब का टाइम हो गया था। तो नमाज का भी टाइम हो गया था 7 बजे। 6 बजे के टाइम में नमाज रहती, 6-6:30 बजे। तो नमाज के लिए चल बोले लड़के लोग ने मेरे को। तो मैं बोला नहीं, तारत नहीं है, तुम दोनों जाके आओ, मैं इधर बैठता हूँ। तो वहाँ पे बैठा। तो वो और वापस आया सेम, मेरे खांदे पे हाथ डाला और बात करने लगा मेरे को कि ऐसे तू क्यों नहीं गया। मैं बोला उसको तारत नहीं इसलिए नहीं गया। तो वहाँ पे अंधेरा भी था,
हॉस्पिटल के पास। तो मेरे को मतलब और दिल में जरा, अब वो अचानक से आया, हाथ डाला तो मेरे को दग 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 डर भी लगने लगा था। तो डर भी लग रहा था और मैं दोपहर में बात कर रहा था उसके साथ, इसलिए मैं मेरे को लगा वो साथ में चाहिए, ये है तो कहीं को डरने का। तो फिर मैं उसको बोला यहाँ से वो चल, सामने मंदिर मंदिर था वहाँ पे हनुमान का मंदिर, तो वो मंदिर के कट्टे पे जाके बैठेंगे अपन, जब तक वो दोनों भी आते फिर साथ में घर पे जाएंगे। और ये दोपहर को आपके साथ हुआ ना? हाँ, तो आपने तो बोला अंधेरा था, तो दोपहर में अंधेरे कैसे आए? दोपहर में नहीं, वापिस मतलब दोपहर में जब वो आना है तो हम घर पे गए। तो मैं ये बात किसके साथ ज़्यादा छेड़त नहीं ना, मतलब मेरे को भी कुछ पता नहीं, वो आके मेरे खांधे पे हाथ रख के बैठ रहे, तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया ना। तो घर पे जाके वापस हम 3 बजे क्रिकेट खेलने गए थे वापस दोपहर में। तो वहाँ 6 बजे 5:30 6 बजे तक हम क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के मुँह हाथ पैर धो के हमको इधर आने तक आज़ान हो रही थी, मगरिब का टाइम हो गया था। तो आज़ान हो रही थी तब ये लड़के लोग चल बोले नमाज़ पढ़ के इधर से जाएंगे। तो मैं बोला तारत नहीं है, तुम नमाज़ पढ़ के आओ, मैं जब तक इधर बैठता हूँ। शाम के? हाँ, शाम के टाइम। तो ये अंधेरा भी हो गया था बहुत, वहाँ पे कैसा झाड़ पेड़ बहुत था। वो हमारे इसमें क्या, ठंडी के दिन में दिन जल्दी जाता है ना, डार्क एरिया, तो वहाँ पे बहुत डार्क था वो, पूरी ऐसी झाड़ी। कर्नाटक बोले तो तुमको मालूम है झाड़ कैसे रहते, पूरा वो झाड़ झाड़। तो हम वहाँ से निकले, तो ये नमाज को गए, ये फिर ये मेरे पास आया ये, और मेरे कंधे पे हाथ डाल के बात करने लगा। तो फिर इसको मैं बोला कि वहाँ मंदिर के पास उजाला है, वहाँ पे जाके बैठेंगे आप। बजरंगबली के? हाँ, वो बोले नहीं, यहाँ पे बैठना, बोले वो आने तक बात करेंगे अपन, वो आए। मैं बोला नहीं, वहाँ पे उजाला है, वहाँ पे जाके बैठेंगे। क्यों, तो मेरे को डर भी लग रहा था, ये अचानक ही आया और वो रास्ते से कौन जा रहा आ रहा भी नहीं। और आप डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते थे उसको? हाँ, उसको कैसे बोलूँ, अब मेरे को डर लग रहा है। फिर वो और मेरे को चिढ़ाएंगे बाद में, इनके साथ मिल के और मस्ती करा तो मैं क्या करूँ बाद में, इसलिए उसको बोला दे। तो इसको बोला कि वहाँ पे उजाला है, तो वो मंदिर के पास जाके बैठेंगे आप। तो वो नहीं आया, मैं बोला मैं मेरा जाता हूँ। वो बोला तू जाके बैठ, मैं जा रहा हूँ इधर घर पे मेरे। मैं बोला इधर किधर घर है, वो तो पूरा जंगल ही रहे, उधर तो घर नहीं है ना। तो बोला नहीं, अरे वहाँ पे देखो लाइट दिख रही, बोले। और लाइट बौड़ी थी वहाँ पे, तो बौड़ी के पास लाइट थी। तो मैं बोला वहाँ बौड़ी है, मेरे को मालूम था ना बौड़ी है वहाँ पे। तो बोला वहाँ पे घर नहीं है, बौड़ी है, बोला वो। हाँ, बावड़ी मतलब क्या? बौड़ी मतलब अपना कुआ जो रहता है वो। तो वहाँ पे घर है, बोला वो। मैं बोला घर तो उधर पे नहीं है किसी का। नहीं, बोला अभी तो अभी 2-3 दिन हो गया आया है, बोला इधर देखा नहीं, उधर कभी आया क्या अभी आने के बाद? मैं बोला नहीं। मैं बोला सुबह में बस से तो आया तब तो दिखा नहीं, मतलब दूसरे दिन उसके कल सुबह में आया तब दिखा नहीं, बोला बस में से भी तो नहीं। बोले है उधर अंदर, थोड़ा गन्ना बिन्ना लगा है इसलिए दिखा नहीं रहेगा, बोला तेरे को। मैं बोला ठीक है जाने दो, जाओ, बोला। मैं भी जाके उधर मंदिर पास बैठता हूँ, फिर वो आएंगे जाते बोले घर पे। तो वो आ गए दोनों दोस्त। तो फिर मैं उनको और बोलने लगा, अरे वो दोपहर का आदमी आया था, वहाँ पे घर बनेगा नया। वो बोलने लगे क्यों डरा रहा, चलना, बोले अब भी बहुत हो गया तेरा, बोले नाटक अभी। मैं बोला अरे नहीं सच्ची में, बोला कसम से बोल रहा हूँ, उसको गाली भी दिया, कसम खा के भी बोल रहा हूँ, उसको यकीन ही नहीं आ रहा। वो बोल रहा तो हमारे मजे ले रहा, अभी भी मजे ले रहा, तो रात हो गई ले, और रात में डरते हम, मतलब वो रास्ते पे कौन नहीं आता। कम से कम घर भी बोलेंगे ना अपन, यहाँ से एक आधा किलोमीटर के अंदर घर है रोड से, और वो हॉस्पिटल है मेन रोड के चौक में, ऐसा कॉर्नर पे। तो बोले अभी चल, बोले बहुत हो गया देर नाटक, हॉस्पिटल भी बंद था, बंद पड़ेगा हॉस्पिटल वो। तो चल बोले अभी। मैं बोला ठीक है चलो जान दे अभी, इनको गया ये मेरे मजे ले रहे, बोला। और तो वहीं घर पे गए। घर पे जाने के बाद में और दूसरे दिन, मतलब मैं किस पे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आदमी थे। तो हम दूसरे दिन उठ के सुबह में, वो जो दरगाह का फंक्शन था ना, तो वो फंक्शन होने के बाद में वो नाला बोलते उधर पे, तो मतलब वो ये जगह का नाम ही नाला है। तो उन नाले के पास ऐसा जंगल है, तो वहाँ पे ये फरसन चुरमुरे वगैरह लेके उधर बेड़ वगैरह लेके जाके उधर खाते और घूमते फिरते सब मजे करते। तो ये आदमी वहाँ पे आया। तुम्हारी देर? हाँ, मैं जिधर था ना
वो उधर पे आया और मतलब वो जब भी आ रहा ना मेरे कंधे पे हाथ डाल रहा, ऐसा उसको मतलब रुकने को नहीं आता, क्या नहीं आता, वो मेरे को कुछ समझा नहीं, और जब भी आ रहा मेरे ही कंधे पे हाथ डाल रहा। तो अब हम तीनों तो साथ में थे और एक जन था हमारे साथ में। तो अब वो उसको बोला मैंने कि भाई वो भी मतलब वो भी गाँव से आया था, वो भी लड़का, वो भी दोस्त, मतलब उसके भी नानी लोग रहते उधर पे, मतलब वो कर्नाटक के था उधर, वो भी वहाँ पे आया था। तो वो आया, उसको मैं बोला ये मिल, बोला ये मामू को। वो बोला कौन से मामू को मिला रहा तू। अब वहाँ से मेरी बत्ती जल गई, मतलब अब मेरे को डर लगने लगा बहुत। ये दोनों तो पहले ही बोल रहे कि वो कौन वहाँ पे कौन नहीं है, अभी ये भी बोल रहा तेरे कंधे पे कौन हाथ नहीं रखा, मतलब तेरे बाजू में कौन नहीं है। मैं बोल रहा अभी देखना ही है कि तू भी मेरे मजे ले रहा, बोला अभी तेरे को इन्होंने बोले ना, बोले मतलब इसका जरा थोड़ा मुंह जला है बोल के, मतलब इधर गर्दन के पास जला था उसका। मैं बोला इसके लिए तुम तीनों मजे ले रहे ना, बोले मेरे नहीं नहीं, बोले यार सचिन भाई मैं तेरे कहीं, मतलब वो बोला मैं तेरे साथ क्यों मस्ती करूँ, कौन नहीं है बोला उधर, कसम से तू मेरे को डरा रहा, बोले तुम्हारे तीनों का प्लान है मेरे को डराने का। अब उसमें तीनों को, उसको लग रहा है उसको डरा रहे, मेरे को लग रहा ये चारों मिलके मेरे को डरा रहे। तो मेरी फट गई ली पूरी अभी। अब मैं बोल रहा अभी मजाक कर रहे या सच में। तो मैं अब मतलब मेरे फैमिली भी आई थी वहाँ पे, तो मैं फैमिली के पास गया, तो मैं मेरे मामा को पूछा, मामा बोला ये दोस्त है क्या, बोला तेरा, मतलब वो दूर रुका था ऐसा। मैं फैमिली के पास गया ना तो वो दूर रुका था मेरे से, तो मैं मामू को दिखा रहा हूँ दोस्त है क्या। तो मामू ने कौन किसको देगा किसको नहीं देगा मेरे को नहीं मालूम, हाँ बोला मेरे दोस्त से, मेरे को लगा उसको देगा, तो मेरे जान में जान आ गई। आप मामा ने बोला कि हाँ मेरा दोस्त है। वो उसने तो बोला था ना वो आपके मामा का दोस्त है, तो अपने हाँ कैसे के बोला फिर? हाँ आपने पहले बोला ना कि वो जो आपके कंधे पे ऊपर हाथ रख रहा था वो आपके मामा का दोस्त है, ऐसे उसने आपको बोला। हाँ, फिर जब आपके मामा ने आपको पूछा। नहीं मैंने मामा को पूछा कि तेरा दोस्त है क्या, मतलब वो दूर रुका था मेरे से। हाँ मैं जब फैमिली के पास मेरे घर वाले के सामने गया ना, तो मैं उसको बोला कि अम्मी के पास जाके आता हूँ, तो यहाँ पे रुक, अच्छा। मतलब नहीं मैं जाके आता हूँ, तो वो बोला मैं यहाँ पे रुकता हूँ तू जाके आ। तो फिर वहाँ पे मामू भी बैठा था मेरा, तो मैं दूर से दिखाया तो मामू ने दूसरे लड़के को देखा रहेगा शायद, तो उसने बोला हाँ मेरा दोस्त है। तब मेरे जान में जान आ गई, फिर मेरे को लगा ये तीनों मिल के मेरे मजे ले रहे। अब मैं उसके साथ में जाता हूँ बोड़े के पास, मतलब वो कुएं के पास। वही आदमी के साथ। हाँ वो आदमी के साथ वहाँ जाके हम बैठते, मतलब वो मेरे को कुछ ऐसी तकलीफ नहीं दे रहा कुछ, सिर्फ मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा, बैठ रहा, खेल रहा, मैं मतलब घूम रहे फिर रहे उसके साथ। तो बैठे हम वहाँ पे वो कुएं के पास जाके बैठ गए हम। बैठने के बाद में वो बात करने लगा मेरे साथ, ऐसा ऐसा हुआ, मैं मरने के बाद ऐसा हो रहा, मतलब मैं मरूंगा तो मेरा ऐसा करने मत दे, मतलब मैं बोला समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करने मत दे। मैं उसको बोल रहा क्या करने मत दे, तो बोल रहा है कि मेरे जिस्म में गया है ना बोले अंदर, वो पार्ट निकाल के लेंगे वो, तो उनको बोल के जा कि को निकाल के लो। मैं बोला किसको बोल के जाऊँ, मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे बोलूँ और क्यों बोलूँ, तू तो जिंदा है, मरने के बाद तू कब मरेगा, तब मैं यहाँ रहूँगा या नहीं रहूँगा मेरे को क्या मालूम है। वो बोलता है इसलिए तुझे आप भी बोल रहा हूँ कि उनको बोल के जा। उनको मतलब किनको? वो डॉक्टर लोग को, मतलब वो मेरे को भी नहीं मालूम, मैं उसको पूछ रहा हूँ उनको मतलब किसको बोलूँ, तो वो मेरे को बाद में बोलता है कि वो डॉक्टर लोग को बोल के जा। तो मेरा ऐसा है ना बोला ये जले लाए वगैरह, तो मैं जल्दी से मर जाऊँगा। तो मैं बोला अरे वैसा नहीं रहता, नीट होते बोला, भरोसा है ना बोला अल्लाह पे वगैरह, तो होते बोला नीट, मामू टेंशन मत ले बोला। तो फिर हम गए उधर, मैं मतलब वो कुएं के पास से उठ के रास्ते पे आए, तो रास्ते पे जा रहे थे तो वो मेरे को बोला कि चल वहाँ पे वो मतलब ये है ना डेड बॉडी जो ये करते पोस्टमार्टम, वहाँ पे चल बोला, उनको बोल। मैं वहाँ पे जाने के बाद में मैं बोला अरे ये तो बंद है, बोला मैं कितने साल से आता हूँ, तो ये बंद है बोला, मतलब अभी 4-5 साल तो कंटिन्यू जाता हूँ, मैं बचपन से भी जाता हूँ, तो बोला ये तो बंद है, किसको बोलूँ बोले वहाँ पे। वहाँ पे फिर आप ये चिल्लाने, ये पीछे से आ गए ना मेरे भागते, कौन? वो जो मेरे साथ 2-3 दोस्त लोग थे,
वो मेरे पास आ गए, किधर जा रहा बोले एकला। अब मैं भी उसके कंधे पे ऐसा हाथ, मेरा हाथ हवे में। ऐसे उन्होंने आपको बताया? हाँ, वो दोस्त लोग हैं ना, उन्होंने बताया कि मेरा हाथ हवे में ऐसा, हाथ एड़ा हुआ क्या बोले, हाथ दुख रहा क्या बोले, क्या हुआ, ऐसा दबाने लगे। बोले, अबे दिख रहा नहीं क्या, बोला तुम हम मजे मत लो, बोले अभी मालूम पड़ा, बोले मेरे को याद में है बोले के। वो वहां से भाग के गए। आपको छोड़ के? हाँ, वो बोले इसको हो गए। और ये मेरे को गले में ऐसे खींच रहा, उधर चल बोल रहा, वो पोस्टमार्टम? पोस्ट, हाँ वहाँ पे चल उनको बोल। मैं बोल रहा हूँ ये बंद है, किसको बोलूँ। वो सुन रहे नहीं, और ये तो भाग के गए। अब वो रास्ते पे कोई नहीं, मोबाइल भी नहीं, मेरे पास मोबाइल भी नहीं। तो अब मैं बोला अब मैं क्या करूँ। वो पूरा फट गई, अब मेरी पूरी फट गई। ये मेरे को छोड़ रहा भी नहीं। मतलब एक इंसान रहेगा तो अपन उसको ढकल के बाजू को हो सकते, मगर इसको मैं ऐसे यूं भी कर रहा हूँ तो हाथ निकल रहा ही नहीं उसका। फिर ये भाग के गए बोले तो मेरे मतलब पूरा पसीना पसीना एकदम पूरी फट गई पूरी, मतलब ऐसे पैर भी ऐसे कांपने लगे थे मेरे। तो वो क्या सुन रहा नहीं। फिर मैं बोला अभी क्या करना क्या करना। तो फिर मैंने सूरा पड़ा, तो उसने हाथ निकाला। फिर सूरा मतलब क्या? मतलब कल हमारे इसमें रहे दुआ, तो सूरा पड़ने के बाद में हाथ निकाला उसने, तो थोड़ा दूर हुआ तो बोलने लगा, रुक, बोला क्या क्या हुआ, बोला मैं बोला कुछ नहीं, चल बोला घर पे जाएंगे। उसको बोल रहा हूँ घर पे जाएंगे, तो वो सुन रहा नहीं। मतलब वो बोल रहा है कि तू जो बोल रहा ना, मतलब जो दुआ पढ़ रहा वो बंद कर, और वहाँ पे चल 2 मिनट, और उसको बोल कि मेरा ऐसा मत करो। अब मैं उसको गाली दे रहा हूँ वापस, उस सामने वाले को मैं गाली दे रहा हूँ। बोला हो गया, बोले मामू मामू बोल रहा हूँ, बोल तो क्या सर पे बैठता क्या, बोला अभी बहुत गाली गंदे गंदे गाली दे उसको। मैं बोला ठीक, गाली दे उसको। तो गुस्सा हो गया पर नहीं, क्यों गुस्सा हुआ कि मेरे को, मैं बंद किया था ना पढ़ने का, बात कर रहा था उसके साथ, तो गाली दे रहा था, तो हाथ पकड़ा ऐसे जोर से खींचा मेरे को, और ये हाथ मेरा ऐसे हो गया था। हाँ, मतलब ये 3 दिन ऐसे ही था हाथ मेरा, 3 दिन। वो फिर वो घर पे बोले कि तो मैं मामा को भी मेरे ऐसे करके पैसे मांगने का ना, तो उसके लिए हो गया बोले, नशा कर गई बोले। तो वो बोले नहीं, वो आदमी ने करा, बोला मामू के दोस्त ने। घर पे जाने के बाद मतलब वहाँ से भाग के गया मैं। वो जब उसने ऐसा हाथ खींचा तो मैं वहाँ से भाग के गया। तो फिर घर पे गया, मैं बोला मामू क्या बोला तेरा दोस्त। उन्हें बोला क्या हुआ, मैं बोला मेरे को हाथ, बोला ही देख, बोला मुड़ पाया, बोला पूरा हाथ, मतलब ऐसा फिर गया हाथ। तो मामू ने उसको फ़ोन करके बुलाया, और जिसको बुलाया वो तो दूसरा था। मैं बोला ये नहीं, वो दूसरा बोला, यहाँ पे जलेला है, बोला वो आदमी, वो आदमी है, बोले ये नहीं बोले। तो उन्हें बोला इसको दिखाया था ना, बोले तो मैं बोला नहीं, इसके आगे रुका था, बोले उन्हें आगे नहीं, सॉरी इसके बाजू में रुका था, बोला तो तूने जो बोला ना, बोले तेरा दोस्त है बोल के। मैं बोला तू इसको दिखा रहा बोल के, मैं मामू बोला तू इसको बता रहा बोल के, मेरे को लगा ये है। मैं अब पूरा मेरे को बुखार विकार आ गई नहीं, कैसा डर गया ना पूरा मैं बोला फिर उन्होंने जो बोल रहे थे वो सही था, और उन्होंने भाग के गए। तो फिर उसके बाद में जो दोस्त लोग थे, तो उनको मैंने वापस मतलब रात में जाके हॉस्पिटल गए। पहले तो हॉस्पिटल जाके आए, ठंडी तो चालू थी। तो एक 8 बजे के टाइम पे हम खा के, डोंगर है वहाँ पे पहाड़ी, तो पहाड़ी पे घर थे वो दोस्त लोग के 2 जन के, तो वहाँ पे जाके बैठने गए हम। और मेरे वो बड़े मामा का भी घर ऊपर था, तो मैं वो घर के बाद वहाँ पे जाके बैठने गए। तो उनको बोलने लगा, तो वो बोले सच्ची मिस था क्या, मतलब वो मेरे को एकदम स्लो आवाज से सच्ची मिस था क्या, कन्फर्म कर रहे? हाँ। बोला अरे सच्ची मिस था, तुमको नहीं दिख रहा था क्या? वो बोले नहीं। वो बोला वो सच्ची मिस था वो। तो फिर एक जन ने पूछा कि क्या बोल रहा था वो। मैं बोला कि क्या नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल में चल बोल रहा हूँ कि उनको बोल कि मेरे आंग में के पार्ट मत काटो, दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ वहाँ अंदर लेके जाने वाला, मतलब मेरे को अंदर ही चल बोल रहा हूँ, दूसरा किधर नहीं। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाहर से चिल्ला के बोलता हूँ,
तब भी नहीं सुन रहा हूँ, अंदर चल, मतलब अंदर ले जाके मेरे कुछ कुछ करा तो वो डर भी था मेरे को। पहले जो दिखने में खतरनाक दिख रहा था, ऐसे जलेला था पूरा, इतना मतलब यहाँ से इतना जलेला उसका, और ये चमड़ा ऐसा ये हो गया था उसका पूरा। तो फिर वो मेरे को बोला कि मतलब मैं इनको स्टोरी बोल रहा हूँ ये, अंदर चल दवाखाने में, वो ऐसे ऐसे डॉक्टर को बोल। तो मैं इनको बोला कि नहीं, मैं मतलब मैं नहीं नहीं बोल रहा हूँ उसको कि मैं बाहर से बोलूँगा। तो वो सुन रहा नहीं था, तो तुम भी आए उतने में और तुम मेरे को देख के भाग के गए। वो बोले तू एड़े चाले कर रहा था बोले वहाँ पे, वो बात भी कर रहा बोले उसके साथ भी, और तेरा हाथ निश्चित नहीं हो रहा बोले, हम खींचने की कोशिश कर रहे थे बोले। बोला कब खींचा, बोला मतलब उसको बोला मैं कब खींचा, दबाया नहीं क्या बोले, हाँ मैं बोला हाँ दबाया ना, तब खींचने की कोशिश करा, नीचे नहीं आया बोल के हम भाग के। तो फिर वो उसमें से एक जन बोला कि कैसा दिख रहा था वो, तो मैं बोला यहाँ पे ऐसे जलेला। तो वो फिर वो बोला कि ऐसे ऐसे है, बहुत साल पहले मतलब उसके रिश्तेदार में था वो, बहुत साल पहले वो मर गए और उसका वहाँ पे ये करे थे, पोस्टमार्टम करे थे, तो उसके आंग में का जो था ना ऑर्गन्स। ऑर्गन्स निकाले थे। तो उसके घर वाले ने बोले थे कि ये डोनेट करना है, तो इसलिए निकाले थे वो। तो इसलिए वो बोला था कि वहाँ पे चल, उनको बोल मत निकालो, नहीं तो मैं इधर ही भटकूंगा। मतलब वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा था मेरे को, मगर मैंने उसको पूरा सुना नहीं वो। उसके बाद में मैं इधर गाँव आ गया पुणे, अभी लग अब 5 साल हो गए, मैं वो गाँव को गया नहीं अभी तक, वो डर से अभी तक नहीं गया वो गाँव में। तो उसके बाद आपको कुछ तकलीफ हुई वहाँ पे? वहाँ पे तो नहीं, मतलब इधर आने के बाद मैं 2-3 दिन बीमार था, फिर हो गया नेट। उसके बाद में कुछ तकलीफ नहीं, मतलब उसने मेरे को तकलीफ नहीं दिया कुछ, सिर्फ उसको बोलने का था कि ये मेरे आंग में के पार्ट निकालेंगे तो मैं इधर ही भटकूंगा। वो तो मतलब बात हो चुकी थी ना, हाँ उसके बाद भी वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे पोस्टमार्टम था वहाँ पे वो आपको लेके जाके दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मतलब उसका वही मतलब रहेगा, या फिर मेरे साथ कुछ गलत करने का उसका मतलब रहेगा, तो वहाँ पे इस डर से मैं गया नहीं उधर कभी। ओके, तो ये था आपके साथ घटी घटना। तो दोस्तों, ये घटना से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और आपको भी हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट शेयर करने हो, एक्सपीरियंस शेयर करने हो आपको या आपके फैमिली के बारे में, तो गूगल फॉर्म की लिंक हमने दे दी है, वहाँ पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो आज यही रुकते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।